बाबुल के कुएं में उनको उल्टा लटका गया और वो क़यामत तक वहां उठे लटके हुए रहेंगे। तुम बोलेंगे हम गए तो दिखते क्या? अल्लाह ने नजरों से ओझल कर दिया। हाँ जी, एक हदीस सुन लो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी की वफात होके कुछ दिन हो गए थे। दूमतुल जुंदल से एक औरत आई। दूमतुल जुंदल एक मुकाम का नाम है। वहां से एक औरत आई और वो औरत हुजूर की तलाश में आई। और जब उसने पूछा अल्लाह के रसूल कहाँ हैं, सहाबा ने कहा वो तो पर्दा फरमा गया है, वो तो वफात पा गया है। बस इतना सुनना था, इतना रो रही, बहुत ज्यादा। उसके रोने पर लोगों को तरस आया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उससे पूछा, आखिर क्या बात है, तू इतना क्यों रो रही है? उसने कहा, जी मैं क्या बताऊं, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं उसकी तौबा करने के लिए अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल तो अपने रब से मिलने के लिए चले गए, इंतकाल हो गया। अब मैं क्या करूं? हज़रत आयशा ने फरमाया, आखिर क्या हुआ तेरे से, ऐसा कौन सा गुनाह हुआ? कहने लगी, जी एक दिन मेरा शौहर भाग गया, अब मैं उसको तलाश की कहीं नहीं मिला, मैं हो गई परेशान। एक बूढ़ी औरत से मैंने इसका तस्करा किया, उसने तसल्ली दी, कहा तू फिक्र न को कर, मैं रात में आऊंगी, तू मेरे साथ चल, एक जगह तुझे ले जाऊंगी और तेरा शौहर खुद ब खुद वापिस आ जाएगा। कहने लगी, मैं तैयार हो गई। वो रात को आई, दो बड़े बड़े कुत्ते लेकर, एक पे खुद बैठी, मुझसे कहा दूसरे पे बैठ, मैं बैठ गई। हम दोनों चले चले यहां तक के बाबुल के उस कुएं पे पहुंचे। उस बुढ़िया ने मुझसे कहा कि ये कुएं में दोनों लटक रहे, देख, इनसे जाके कहना कि मैं जादू सीखना चाहती हूं, मुझे जादू सिखाओ। बस वो औरत कहने लगी, मैं वहां पहुंचकर उनसे कहा कि मैं जादू सीखने आई हूं, मेरे को जादू सिखाओ। वो दोनों ने कहा, आगे जा, हम खुद यहां लटके हुए हैं, हम खुद अजाब में हैं। इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, हम खुद आजमाइश में पड़े हुए, सजा में, तू जादू सीख के काफिर नको बन, जा। कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो जादू जरूर सीखूंगी, मुझे सिखाओ। फरिश्तों ने देखा ये नहीं मानती, उससे कहा, अच्छा जा, खुला तन्नूर की राख में वहां पेशाब करके आ। वो औरत हजरत आयशा से ये वाकया बयान करी अपना। कहने लगी, मैं वहां गई और उस राख पे बैठी पेशाब करने के लिए, मगर एकदम डर गई और वैसे ही वापिस आई। मैंने कहा कि मैं जैसा बोले थे वैसा करके आई। उन्होंने पूछा, वहां क्या देखा? औरत ने कहा, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, तू झूठ बोल रही, तू पेशाब करीश नहीं वहां, अब भी लौट जा अपने घर को, तेरा ईमान सलामत रहेगा। औरत कहने लगी, मैंने कहा मुझे तो जादू सीखना ही है। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, फिर जा। और वो तन्नूर की राख में पेशाब करके आया। औरत कहने लगी, मैं गई और दिल घट करके वहां बैठी और मैंने पेशाब किया, तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कानों के जरिए से मेरे अंदर से कोई घुड़सवार है जो निकला और आसमान की तरफ चढ़ गया। मैं वापिस आई और वाकया बयान किया। उन्होंने कहा, हाँ अब तू सच कह रही है, और वो जो निकला है ना, वो तेरा ईमान था।
اب ایمان تیرے میں باقی نہیں رہا، البتہ تجھے جادو آیا، جس چیز کو تو حکم دیں گی ہر چیز تیرے حکم پہ چلے گی۔ عورت کہنے لگی میں نے آزمانے کے لیے ایک دانہ زمین پہ ڈالا اور میں نے اس سے کہا کہ فوراً گیہوں کی بالی باہر نکلا، تو دیکھتے دیکھتے وہ دانہ سے درخت نکلا گیہوں کا۔ میں نے کہا فوراً سوکھ جا، فوراً سوکھ گیا۔ میں نے کہا فوراً جھڑ جاؤ، فوراً جھڑ گئے۔ میں نے کہا فوراً آٹا بن جاؤ، فوراً آٹا بن گئے۔ کہنے لگی ام المومنین جب میں نے یہ دیکھا میں نے اس سے کہا فوراً روٹی بن جا، فوراً روٹی بن گئی۔ کہنے لگی یہ دیکھ کر میں دل میں بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی، بہت نادم ہوئی ہے میں نے کیا کیا، اتنے کے واسطے میں نے اپنا ایمان کھو دیا۔ کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے اس سیکھے ہوئے جادو سے کوئی کام نہیں لیا، لیکن میرا ایمان تو چلا گیا۔ بس میں اسی لیے اللہ کے رسول کو ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی کہ حضور میرے لیے اللہ سے کوئی معافی کی درخواست کریں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن اب تو حضور بھی چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ صحابہ نے کہا تیرے بارے میں ہمارے کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہاں البتہ اتنا کہہ سکتے ہیں اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے ان کی خدمت کر اور اللہ سے توبہ کر کثرت سے، ہو سکتا ہے اللہ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردار